जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो मेरी रेसिपी देख के बनाइए। बहुत ज़बरदस्त से मलाई सूजी कोकोनट के पेड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ज़बरदस्त से सस्ते और बेहतरीन मलाई सूजी कोकोनट के पेड़े। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप इस तरह के पेड़े बनाना चाहते हैं तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। आधा कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त से पेड़े। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी मलाई सूजी कोकोनट पेड़ा की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है, फ्लेम अभी तक बंद है। इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप सूजी। आप बारीक और मोटी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी शामिल करने के बाद आधा कप शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। आप देसी घी और नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। स्लो फ्लेम के ऊपर आपने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह सूजी को भूनना, चलाते जाना है और भूनते जाना है। ज़्यादा सूजी को भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट के लिए सूजी को भूनना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने सूजी को अच्छी तरह भून लिया है। ज़्यादा आपने इसको गोल्डन नहीं करना। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध 2 कप। 1 कप मैंने दूध शामिल कर दिया और ये 2 कप भर के मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया। फुल क्रीम मिल्क का आपने इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब आपने करना है इसको अच्छी तरह मिक्स और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। अगर आपको इलायची का पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप चीनी। आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर में जो मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर शामिल करते हैं नारियल। और देखिए कच्चा नारियल लिया था मैंने, उसको मैंने ब्रीक साइड से कद्दूकश कर लिया। ये 1.5 कप इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 कप शामिल कर दिया और ये आधा कप। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। फ्लेम अभी तक स्लो है और आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपके पास जो भी है इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने नीडो का किया है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब आपने करना है इसको अच्छी तरह मिक्स और चलाते जाना है और बिल्कुल इसको थिक कर लेना है जब तक कि ये पैन छोड़ना शुरू ना कर दे। तो देखिए स्लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह मैंने इसको थिक कर लिया, पका लिया, इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। इसको निकाल लेंगे दूसरे बोल के अंदर, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके फिर बनाएंगे पेड़े। आप बर्फ़ी की तरह भी इसको जमा सकते हैं और आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं और पेड़े भी बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब बनाएंगे पेड़े। तो थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेंगे और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इस तरह। बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। इस तरह अपने पेड़े बना लेने हैं। और थोड़ा सा मैंने नारियल बचा के रखा हो था, इस तरह आपने कोट करना है। और कोट करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने प्रेस कर देना है इस तरह। ये देखिए हमारा पेड़ा बन के तैयार हो गया है। प्रेस करने के बाद एक कद्दू का बीज लेना है आपने और इसके ऊपर लगा देना है। अगर आपके पास नहीं है तो पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए सारे, देखिए मैंने कोकोनट और सूजी के पेड़े बना लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे, कितने आसान और सिंपल हमारे सूजी और कोकोनट के पेड़े बनके तैयार हो गए। ज़रूर बनाइएगा, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रिज के अंदर रख के आप पूरे 8 से 10 दिन के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और जाते जाते मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए।